मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज वीक का। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ही वो पहले शख्स हैं जिन्हें न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। उन्होंने न सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। न्यूज वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया। आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा, यहां कुछ भी तब्दील नहीं होगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। और ये बद से बदतर होगा। ये अशरों का गंध है। और याद रखो, 22 खानदान तो फलाना तो टमकाना। अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज देनी हो और उनसे एक चीज लेनी हो, तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज वीक को दिए अपने एक इंटरव्यू के द्वारा पूरी दुनिया को जैसे हैरान कर दिया है। न्यूज वीक ने अपने फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर छापी और लिखा कि मोदी अनस्टॉपेबल, अर्थात मोदी और भारत की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस। तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है, और इंडिया पर बाकायदा बात की है, और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। 1 बाय 1 ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज, और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है, और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई, और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना, वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office। कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया
ओथ लिया और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी और तशद्दुद पाकिस्तान की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है, इस पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं। आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए है, कौन कौन खेलेगा मास्टर स्ट्रोक, और क्या इस मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आपको जो ईगो है, आना है, वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कि अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज़ देनी हो और उनसे एक चीज़ लेनी हो तो आप क्या देना पसंद करेंगे और उनसे क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तो उनका आदित्य कपूर लेना पसंद करूंगी, जो आशिकी 2 वाला है, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। अपने लिए लूंगी मैं उनसे, और मैं उनको यहाँ का इमरान अब्बास दूंगी, वो नहीं मुझे अच्छा लगता। और आप? नवाज शरीफ दे दूंगी उनको। आप बताएं। नवाज शरीफ ही देना चाहेंगे क्योंकि उनको उनकी यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेना क्या है इंडिया से बदले? इंडिया से हम लेना चाहेंगे कोई अच्छा एक्ट्रेस ले सकते हैं हम, शाहरुख खान। उनको यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, सलमान खान को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो अच्छा, इंडियन मूवीज देखती हैं आप, इसका मतलब? देखती हूँ। अच्छा, इंडियन कल्चर को कितना फॉलो करते हैं आप लोग? ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो ट्रेंडी होता है वो तो फिर करते ही हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में आपको क्या लगता है, कितनी सिमिलैरिटी है? पहले कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना, तो अब तो पाकिस्तान पूरा इंडिया ही बन गया, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कभी अगर लाइफ में इंडिया जाने का मौका मिले, हमारी अगर आपस में दोनों मुल्कों में सुलह सफाई हो जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो क्या इंडिया जाना पसंद करेंगी? नहीं। क्यों? दिल नहीं करता, अपना पाकिस्तान है तो सही। अभी आपको इंडिया का कल्चर भी अट्रैक्ट कर रहा था। नहीं, मैंने कहा था कि उनका कल्चर डिफरेंट है, मतलब उनका जो कल्चर है वो हमारे पाकिस्तान में आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद है। अच्छा, हाँ जी। आप बताएं। लेकिन हम ज़रूर जाना पसंद करेंगे, अगर सुलह सफाई हो जाती है फिर तो ज़रूर जाना पसंद करेंगे। तो फिर कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगी? इतना मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो सुना हुआ है, जैसे वहाँ पे दिल्ली भी है, मुंबई है, वहाँ हम घूमना पसंद